आज 25 दिसंबर 2025 की क्रिसमस की छुट्टियों के कारण आज भारत एनएससी, बीएसई और अमेरिका एनवाईएसवाई और नेस्टिक क्यू समेत दुनिया के अधिकांश शेयर बाजार बंद है। बाजार बंद होने के बावजूद निवेशकों नए साल 2026 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आज की 30 बड़ी खबरें और उनके पीछे के दिए गए कारण है। ग्लोबल मार्केट और सेंटिमेंट। सांता क्लूज रैली। कल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। साल के आखिरी दिनों में अक्सर शेयर बढ़ते हैं क्योंकि निवेशक नए साल के लिए आशावादी होते हैं। अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तेजी। S&P 500 और डाउ जोन्स अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका सकारात्मक असर शुक्रवार को भारतीय बाजार पर दिख सकता है। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम। छुट्टियों के कारण बाजार में वॉल्यूम कम है। ऐसे में छोटे सौदे भी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। एशियाई बाजारों में सुस्ती क्योंकि ग्लोबल निवेशक छुट्टी पर है। यूरोपीय बाजार बंद। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार बंद रहने से वैश्विक लिक्विडिटी नकदी में कमी आई है। आर्थिक आंकड़े। इकोनॉमिक एंड सेंट्रल बैंक्स। अमेरिका की GDP ग्रोथ 4.3% रही। उम्मीद है कि बेहतर ग्रोथ के कारण मंदी का डर खत्म हो गया है, जो लिक्विडिटी मार्केट के लिए अच्छा है। RBI की ब्याज दरें। 2025 में RBI द्वारा रेपो रेट घटाकर 5.25% करने से कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता हुआ है, जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स DXY में गिरावट। डॉलर कमजोर हो रहा है। जब डॉलर गिरता है तो विदेश निवेशक FI भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाते हैं। सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर। अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की डिमांड बढ़ी है। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $62 पर। तेल की कीमतें स्थिर है, जो भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे महंगाई कंट्रोल में रहती है। सेक्टर और स्टॉक अपडेट। डिफेंस शेयरों में तेजी। भारत के डिफेंस सेक्टर में 2025 में भारी निवेश आया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का फायदा इन शेयरों को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में चमक। ब्याज दरें कम होने से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, जिससे मारुति और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में मजबूती है। IT सेक्टर पर दबाव। भारतीय IT कंपनियों को 2026 के लिए कमजोर गाइडेंस मिलने की आशंका है, जिससे इनमें थोड़ी बिकवाली दिख रही है। ब्लैकस्टोन का बड़ा निवेश। ग्लोबल फर्म ब्लैकस्टोन जापान और एशिया में भारी निवेश कर रही है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिल रही है। PSU शेयरों का दबदबा। सरकारी कंपनियों PSU ने इस साल निजी क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि उनके डिविडेंड और मुनाफे में सुधार हुआ है। कोल इंडिया की IPO योजना। कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनियों के IPO लाने की तैयारी में है। भारत डायनामिक्स BDL आकाश एनजी मिसाइल के सफल परीक्षण से इस शेयर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। टाटा कैपिटल का सेटलमेंट। सेबी के साथ कानूनी मामला सुलझाने से टाटा ग्रुप के शेयरों में अनिश्चितता खत्म हुई है। बैंकिंग और रेगुलेटरी न्यूज। इंडसलैंड बैंक पर नजर। डेरिवेटिव्स से जुड़ी खबरों के कारण इस बैंक के शेयर में उतार चढ़ाव की संभावना है। सेबी के नए नियम। सेबी ने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को आसान बनाने के नियम पेश किए गए हैं, जिससे रिटेल निवेशकों को राहत मिलेगी। डिजिटल GDP डेटा। भारत सरकार डिजिटल इकोनॉमी को मापने का तरीका बदल रही है, जिससे भारत की GDP बढ़कर दिख सकती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बदलाव। इंडेक्स में नए शेयरों के शामिल होने से फंड्स की खरीदी और बिक्री बढ़ेगी। बैंकिंग लिक्विडिटी। सिस्टम में पर्याप्त पैसा होने से बैंकों के पास लोन देने की क्षमता बढ़ी है। क्रिप्टो और अन्य खबरें। बिटकॉइन में गिरावट। $89,000 के स्तर से बिटकॉइन $87,000 पर आया। साल के अंत में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन। ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो को लेकर सख्त नियमों की चर्चा से डिजिटल एसेट्स में अस्थिरता है। शिपिंग संकट और सप्लाई चेन। लाल सागर में तनाव के कारण शिपिंग लागत बढ़ी है, जिसका असर एक्सपोर्ट कंपनियों पर पड़ रहा है। ग्रीन एनर्जी निवेश। रिलायंस और अदानी के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा से इस सेक्टर के शेयरों में तेजी है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। महंगाई कम होने से लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे रिटेल और FMCG शेयरों को फायदा मिलेगा। 2026 मार्केट का कैलेंडर। निवेशक अगले साल की छुट्टियों और प्रमुख घटनाओं के आधार पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती संख्या। भारत में डीमैट खातों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो बाजार को मजबूती दे रही है।